दो अलग अलग दिशाओं से निकली शोभा यात्राएं, क्या खटीमा में इस बार कुछ खास और ऐतिहासिक होने जा रहा था। नीले झंडे, जय भीम के नारे, आखिर किस संदेश ने हजारों लोगों को सड़कों पर ला दिया। जन सैलाब, झांकियां और कड़ी सुरक्षा, क्या ये सिर्फ उत्सव था या एक बड़ी सामाजिक एकजुटता की ताकत। उत्तराखंड के खटीमा में आज एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस खास मौके पर दलित और थारू समाज दो अलग अलग भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसने पूरे क्षेत्र को एक उत्सव में बदल दिया। दलित समाज की ओर से मेलाघाट क्षेत्र से ब्लॉक कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीम अनुयायी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर बड़ी अंजनिया से थारू विकास भवन तक एक और भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। इन शोभा यात्राओं में बाबा साहेब, संत शिरोमणि रविदास और महात्मा गौतम बुद्ध की आकर्षक झांकियां शामिल रही, जो लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी। पूरे इलाके में नीले झंडों और जय भीम के नारों से माहौल गूंज उठा। इस दौरान खटीमा के विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने मुख्य चौक पर श्रद्धालुओं को अपने हाथों से फल और पानी वितरित कर लोगों का अभिवादन किया और जयंती की शुभकामनाएं दी। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी अरविंद कुमार ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि बाबा साहेब के शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी एकजुटता सिर्फ जयंती तक सीमित रहेगी या फिर ये समाज में एक स्थायी बदलाव की दिशा तय करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे देश को एक संविधान, मजबूत संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। और आज उनकी जयंती के अवसर पर चारों ओर अंबेडकर जी के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। शोभा यात्रा भी मेला घाट से आई। शामिल होने के बाद हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें गर्मी का मौसम है, पानी और दो केले, ये व्यवस्था हम उनके लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे लोगों ने मिलकर ये व्यवस्था करी हुई है, तो हम दूसरी टीम का इंतजार कर रहे हैं। एक रैली तो निकल गई, दूसरी रैली आ रही है। आज अम्बेडकर साहब के संविधान को मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि अंतिम छोर के व्यक्ति को हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, पूरे हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अंबेडकर साहब का संविधान ही है, जो अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावे के बाद भी एक सूत्र में जोड़कर रखता है। इसलिए हमें इस उत्सव को और जय जोरों से मनाना चाहिए और इसमें सबने सभ्यता निभानी चाहिए। एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए जरूरी है कि हमारा जो संविधान है वो मजबूत रहे, उसकी हम सब मिलकर सुरक्षा करें। डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का 135वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हम खटीमा के लोग भी हर गांव से निकल करके आए हैं और बाबा साहब के जो रैलियां निकाल करके खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जो हमारे पूरी दुनिया में आज तक किसी के पास डिग्री नहीं थी जिनकी उनके पास डिग्री थी। 32 डिग्री उनके पास थी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के पास में। और बराक ओबामा जो पूर्व में हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, जब उन्होंने ये कहा कि ऐसे महापुरुष का जन्मदिन आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है कि जिस देश में उनके खिलाफ इतना वो किया गया, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, अगर मेरे देश में पैदा होते तो मैं इसको सूर्य की उपाधि देता। ऐसे मतलब हमारे उन्होंने कहा था बराक ओबामा जी ने। तो ऐसे महापुरुष का जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने समस्त समाज के लोगों को इस बाबा साहब जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। समस्त देशवासियों को बाबा साहब के 135वें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज बहुत ही हर्ष का दिन है। आज के दिन हमारे उस मसीहा ने जन्म लिया जिन्होंने इस भारत को एक बहुत ही सुंदर संविधान देने का काम किया, जिनको जीने का अधिकार मिला और लोग आज अपनी बात को रख पाते हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। उस महापुरुष की जयंती को मनाने के लिए आज दो क्या, आज 10वीं तरफ
कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, हर गांव में कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, हर जगह कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। ये जो अभी झांकी आई है, ये मेला घाट क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, साथी आए हुए हैं, जो बाबा साहब के तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, वो सभी लोग आए हुए हैं। अभी जो एक झांकी आ रही है वो पीलीभीत रोड मझोला साइड से आ रही है। सभी साथियों ने बहुत ही जोश खरोश के साथ बाबा साहब की जयंती को मनाया है और आगे भी मनाते जा रहा है। और पुणे में बाबा साहब की जयंती पर सभी देशवासी, क्षेत्रवासी और भाई बंधु बहनों को, माताओं को, सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं।